हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो आज बच्चों आपका साइंस का पेपर था और मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छा वो पेपर किया होगा। तो आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा कि पहला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर देखो पहले ऑब्जेक्टिव थे और यहाँ पर देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा बी ऑप्शन, थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पर थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है बेटा, कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जन्म द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, यहाँ पर यही लिखा हुआ है इंग्लिश में भी कि क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑर्गेनिम्स न्यू ऑर्गेनिम्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द रीजनरेशन। तो इसका जो आपका आंसर आएगा बेटा वो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब यहाँ पर जो आंसर होगा हाइड्रा है नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। द किडनी इन ह्यूमन बिगिंस द पार्ट ऑफ सिस्टम 4। तो कौन से सिस्टम, देखो बेटा जो किडनी होती है ना वो आपके किसका पार्ट होता है बेटा, एक्सक्रेशन का यानी उत्सर्जन का होता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। यानी इंग्लिश में आपसे क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन। आपको प्लांट हार्मोन का बताना है। अब देखो यहाँ पर जो प्लांट हार्मोन है बेटा वो आपका होता है यहाँ पर साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, एक संकरण संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, यहाँ पर जीनोटाइप बताना है F2 जनरेशन का। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा ए ऑप्शन होगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थितिकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स अप ऑफ द सेलेनियर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रोफ्स। तो इसका जो आपका बेटा आंसर होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर विषम पोषियों को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है ना, उनके लिए उपलब्ध करवाते हैं। अगला आएगा हमारा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है, वक्रता त्रिज्या आर है और फोकस दूरी एफ में संबंध है। द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, दुगनी होती है, यानी 2 टाइम्स होती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता या विचलित होता है वह क्या कहलाता है, सबसे कम जो बेटा यहां पर जो डेविएशन होता है ना लीस्ट, वो होता है बेटा रेड कलर का, लाल रंग का। इसलिए जितने भी डेंजर साइन होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं। दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। द इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज गिवन सर्किट। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 ओम, 1 ओम यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट जो होता है वो सिल्वर होता है, सिल्वर होता है, चांदी होती है। ठीक है ना, चांदी हमारे सबसे बेस्ट कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो दोस्तों यहां पर हमारा 10वां पॉइंट है, सॉरी 11वां, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है वह अंगूठा हमें क्या संदेश देता है। राइट हैंड थंब जो है आपके, जो इसका थंब होता है वो क्या बताता है, तो वो बेटा आपको बताता है यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगला दिया हुआ है आपको 12th चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक पर आरोपित बल की दिशा होगी, आपको यहां पर बताना है। तो देखो इसका ऑप्शन होगा बेटा डी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनटू द पेज। अगला क्या है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। द गैस इन्वॉल्व ऑन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बेटा हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस यहां पर हो जाएगी। एक उदासीन विलयन का पीएच मान न्यूट्रल जो होता है उसका सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है बेटा, 7 होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा 15, अभिक्रिया 2PbO प्लस C, पीबी यानी लीड और प्लस CO2, ये क्या रिएक्शन दिखाता है आपको, सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन
अपचयित उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रही है, इनमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही है बेटा डी ऑप्शन सही है, यानी 15 का जो आंसर आएगा बेटा वो डी आएगा, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, यानी कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड्स एंड लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये इसका आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा यहां पर दिया हुआ है, अगला पॉइंट क्या है, फास्फोरस परमाणु में एम के कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल ऑफ फास्फोरस। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन यानी 7 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बताना होगा इसमें। तो इसमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो हमें बताना है। तो यहां पर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा बेटा यहां पर सी ऑप्शन होगा, C2H6 क्या होगा, C2H6 यहां पर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेथेन यानी CH4 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या यानी कोवलेंट बॉन्ड आपको बताने इसमें। तो यहां पर आंसर होगा 4, कितना होगा बेटा 4 होगा, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अब आते हैं हम आपके यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहां पर लिखा हुआ है हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि नियंत्रित करती है, ए ब्लैंक्स मैकेनिज्म रेगुलेटेड द एक्शन ऑफ हार्मोन। तो इसका आंसर आएगा बेटा फीडबैक मैकेनिज्म, इंग्लिश में क्या लिखोगे फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगा, और हिंदी में लिखेंगे फीडबैक तंत्र लिखेंगे। शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है, वेब मेड ऑफ ब्रांचेस फूड वेब, फूड चेन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फूड वेब, क्या हो जाएगा फूड वेब हो जाएगा, यानी हिंदी में हम लिखेंगे आहार जाल, क्या क्या लिखा जाएगा आहार जाल यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला है सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो तांबे के जो तार होते हैं, जो कॉपर के जो वायर होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि क्या हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाए। तो इसका गुड कंडक्टर होता है यानी संचालक जो होता है वो आसानी से हो पाए, तो इसलिए इसके बनाए जाते हैं। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है यानी इंक्रीज कर जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर इंक्रीज आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर यौगिक का नाम बताइए। देखो मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी MgO वहां पर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, हिंदी या इंग्लिश में यही रहेगा। सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु कौन सी है, तन्य का मतलब यहाँ पे डक्टाइल आपको बताना है। तो जो डक्टाइल होगा, तो डक्टाइल जो होगा यहाँ पर बेटा वो होगा आपका सोना, यानी कि यहाँ पर जो होता है गोल्ड, और गोल्ड क्या होता है सबसे आपके डक्टाइल मेटल होता है यानी कि धातु होती है। तो आज हमने इसको क्लियर कर लिया है और बाकी के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।